Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are doing great at your homes. It's time for your science class. We were studying unit number 2, transport in humans and plants, and our topic for today is blood vessels. ब्लड वेसल्स में हम लोग आर्टरीज़ को डिस्कस करेंगे, कैपिलरीज़ को, और थर्ड वन है वेन्स। इन तीन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। द ब्लड ट्रेवल्स थ्रू आउट द बॉडी थ्रू ब्लड वेसल्स। द थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स आर आर्टरीज़, कैपिलरीज़ एंड वेन्स। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। नंबर वन इज़ आर्टरीज़, कैपिलरीज़ एंड वेन्स। फर्स्ट वन इज़ आर्टरीज़। आर्टरीज़ क्या है? आर्टरीज़ आर द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। आर्टरीज़ का क्या है? ये वो ब्लड वेसल्स हैं जो ब्लड को हार्ट से अवे लेके जाती हैं, दूर लेके जाती हैं। आर्टरीज़, इनका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है? अब ये स्ट्रक्चर बताया हुआ है। आर्टरीज़ हैव थिक एंड फ्लेक्सिबल वॉल्स। आर्टरीज़ की थिक और फ्लेक्सिबल वॉल्स होती हैं। मोस्ट ऑफ द आर्टरीज़ कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और आर्टरीज़ में मोस्टली क्या होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होता है। बट पल्मोनरी क्या इसको कहेंगे? पल्मोनरी आर्टरीज़ वो आर्टरीज़ हैं जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसको ज़रा ध्यान से समझें। वो क्या कह रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द आर्टरीज़ कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ज़्यादातर आर्टरीज़ में ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, लेकिन एक आर्टरी ऐसी है जो पल्मोनरी आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। But pulmonary arteries carry deoxygenated blood to the lungs. Arteries divide many times to form smaller tubes called capillaries. और arteries क्या करती हैं? बहुत ज़्यादा डिवाइड होती हैं और क्या बनाती हैं? स्मॉलर ट्यूब्स में डिवाइड होती हैं और कैपिलरीज बनाती हैं। अब इस पैराग्राफ का क्वेश्चन मैंने ये लिख दिया है, राइट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आर्टरीज। तो इसमें ये सारा उसका पूरा पैराग्राफ ही आएगा जिसमें हाफ उसका स्ट्रक्चर है और ये आगे नेक्स्ट उसका फंक्शन है। ठीक है, तो ये आपने फुल पैराग्राफ ही करना है। सेकेंड वन इज़ कैपिलरीज। कैपिलरीज आर द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स। ये क्या है? वो स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स हैं इन द बॉडी में। दे आर सो स्मॉल, ये इतनी स्मॉल होती हैं, दैट रेड ब्लड सेल्स फ्लो थ्रू देम वन सेल एट अ टाइम। ये इतनी छोटी होती हैं कि जो रेड ब्लड सेल्स है वो भी एक सेल ही एट अ टाइम इसमें से पास कर सकता है। फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्लड ऑफ कैपिलरीज डिफ्यूज इनटू द सेल्स एंड वेस्ट मटेरियल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स डिफ्यूज इनटू द ब्लड ऑफ कैपिलरीज। कैपिलरीज अगेन जॉइन टू फॉर्म द लार्जर ब्लड वेसल्स कॉल्ड वेन्स। क्या कह रहे हैं वो कि कैपिलरीज बहुत स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होती हैं बॉडी में, और ये इतनी स्मॉल होती हैं कि रेड ब्लड सेल्स का सिर्फ एक सेल ही एट अ टाइम इनमें से पास कर सकता है। और इनका मेन फंक्शन क्या है कि फूड और ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर, ब्लड से मतलब जो हम फूड खाते हैं वो ब्लड में जाती है ना, सेल्स में जाती है, डिफ्यूज़ होती है। तो फूड एंड ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू इन कैपिलरीज में डिफ्यूज़ होती है और यहाँ से फिर ये सेल्स में जाती है। और सेल्स के अंदर से जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, फ्रॉम द सेल डिफ्यूज़ इनटू द ब्लड ऑफ द कैपिलरीज। और उसके बाद कैपिलरीज फिर दोबारा ज्वाइन करके क्या बनाती है? लार्ज ब्लड वेसल्स बनाती है जिनको वेन्स कहते हैं। अब ये अगर हम रेड कलर में देखें तो रेड वाली जो है ये आर्टरीज़ हैं, और ये इधर आपको ये छोटी छोटी ये इस तरह की जो चीज़ें नज़र आ रही हैं कैपिलरीज हैं। ठीक है, ये कैपिलरीज होगी, और ये ब्लू वाली जो है ये हम वेन्स इनको कहेंगे। ये ब्लू वाली वेन्स हैं, रेड वाली आर्टरीज हैं। अब इस पैराग्राफ का जो क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कैपिलरीज। तो ये फुल पैराग्राफ इसमें आएगा, हाफ जो इसका स्ट्रक्चर है और हाफ इसका क्या है? फंक्शन है। तो ये भी आपने फुल ही करना है। नेक्स्ट हम चलते हैं वेन्स की तरफ। वेन्स आर ब्लड वेसल्स। ये भी ब्लड वेसल्स ही हैं दैट ब्रिंग ब्लड बैक टू द हार्ट। इनका क्या काम होता है कि इसने ब्लड को हार्ट की तरफ लेके जाना है। और आर्टरीज़ का क्या काम था कि ब्लड जो है, आर्टरीज़ ब्लड को हार्ट से अवे लेके जाती हैं, हार्ट से दूर लेके जाती हैं। और वेन्स का क्या काम है कि ब्लड को हार्ट की तरफ लेके आती हैं। मोस्ट ऑफ द वेन्स ब्रिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट। और मोस्ट ऑफ द वेन्स जो है, ज़्यादातर वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं हार्ट की तरफ। बट एक वेन ऐसी है जिसको पल्मोनरी वेन्स कहते हैं। वो ये वेन्स क्या आती है? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं लंग्स से हार्ट की तरफ।
आर्टरी और वेंस में थोड़ा देखें ऑपोजिट है एक दूसरे के, थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ें। आर्टरीज क्या है कि ये ब्लड को हार्ट से अवे लेके जाती हैं, ठीक है। वेंस ब्लड को हार्ट की तरफ लेके आती हैं, और वेंस में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और आर्टरीज क्या करती हैं, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती हैं। लेकिन एक वेन ऐसी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड करती है, पल्मोनरी वेन जो है, और एक पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती हैं, ट्रांसपोर्ट करती हैं, ठीक है। ये कैपिलरीज हैं ये। अब ये देखेंगे ब्लू वाली मैंने बताया था, ये रेड वाला जो था इसको मैंने आपको कहा था कि आर्टरीज है, लिखा भी हुआ है, और ये ब्लू वाली वेन्स हैं। आर्टरीज ये देखें पहले लार्ज ट्यूब्स हैं, ये आगे जा रही हैं फर्दर, ये छोटी छोटी ट्यूब्स में, स्मॉल ट्यूब्स में चेंज हो गई हैं, और आगे होती होती ये वेन्स में कन्वर्ट हो रही है। ये देखिए ये सारी कैपिलरीज हैं। अभी आगे देखें यही जो कैपिलरीज हैं वो अब मिल के लार्ज एक ट्यूब बना रही हैं जिसको वेन कहते हैं। ओके ये हमारा आज का लेक्चर था। अब इसका क्वेश्चन भी मैंने ऊपर लिख दिया, राइट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वेन्स, तो ये भी फुल पैराग्राफ इसमें आएगा, और ये आपको ध्यान से देखना है, ये पल्मोनरी वेन्स और पल्मोनरी आर्टरीज का, ठीक है। नेक्स्ट इज़ योर असाइनमेंट टाइम। असाइनमेंट में आपके पास 3 क्वेश्चन हैं जो ऑलरेडी मैं आपको बता भी चुकी हूँ। लर्न एंड राइट क्वेश्चन आंसर ऑन योर नोटबुक। फर्स्ट क्वेश्चन पर राइट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आर्टरीज, एंड सेकंड वन इज राइट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कैपिलरीज, एंड थर्ड क्वेश्चन इज राइट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वेन्स। तो ये तीनों के तीनों क्वेश्चन आपने लर्न करने हैं एंड राइट भी करने हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह ब्लेस यू ऑल।